अगर भारत विश्व गुरु था तो किन कारणों से था? हर घर में शिक्षा की ज्योति जलनी चाहिए। आज के बहुत साल पहले हर इंसान आदि मानव था। जंगल पहाड़ में रहता था, पहाड़ की गुफाओं में कंदराओं में रहता था। इंसान कंद मूल खाता था। विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए विश्व विजेता चंद्रगुप्त मौर्य को नमन करता हूं। तत्पश्चात खंड खंड में बिखरे हुए भारत को अखंड भारत का निर्माण करने वाले प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान को नमन करता हूं, जो हमारे देश का आन बान और शान है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नमन करते हुए भारतीय धर्म ग्रंथ संविधान को नमन करता हूं। पश्चात शिक्षा की ज्योति जलाने वाले ज्योतिबा राव फुले और प्रथम शिक्षिका महिला राष्ट्रमाता माता सावित्रीबाई फुले को नमन करता हूं। संविधान जिससे हमारा देश शासित और प्रशासित होता है, भारतीय धर्म ग्रंथ संविधान को नमन करते हुए संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को नमन करता हूं। हमारे ही वंश में जन्मे शोषितों, दलितों और वंचितों की लड़ाई लड़ने वाले, हक, अधिकार और मान सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारत लेनिन अमर शहीद जगदेव बाबू को नमन करता हूं। उन तमाम महापुरुषों को नमन करता हूं, उन तमाम महापुरुषों को नमन करता हूं जिनका योगदान तमाम शोषित, वंचित और दलित, तमाम पिछड़े हुए लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने अपना अहम योगदान दिया। साथ ही साथ आज के इस समुद्री स्मृति शेष समुद्री कुंवर जी के श्रद्धांजलि सभा में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए स्मृति शेष रामकरण मेहता जी का श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे अभिभावक माननीय सरजू मेहता जी, माननीय वैजनाथ बाबू और नेशनल जनमंच के हमारे प्रखर और काफ़ी ओजस्वी, तेजस्वी और काफ़ी संघर्षशील हमारे छोटे भाई माननीय बलराम मेहता जी, इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित आप सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी आमंत्रित अतिथिगण, अभिभावक, माताएं, बहनें एवं बच्चे, आप सबों को इस श्रद्धांजलि सभा में एक बार पुनः आप सबों को नमो बुद्धाय जय भारत का उद्घोष करता हूं। स्मृति शेष समुद्री कुंवर जी के श्रद्धांजलि सभा में हम सब उपस्थित हुए हैं। सबसे पहली चीज ये जानने की जरूरत है कि इंसान के जीवन का कुछ तिथियां जो होती है वो महत्वपूर्ण होता है। जैसे इंसान का जन्म लेना, इंसान का शादी विवाह होना और इंसान का मृत्यु को प्राप्त करना, देहावसान या देहांत होना। ये कुछ तिथियां जो हैं वो इंसान का सबसे महत्वपूर्ण तिथियां होता है। और जो इंसान इस धरती पर जन्म लिया है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सबको एक दिन मृत्यु को प्राप्त करना है, उनका देहांत होना है, उनका अंत होना है। और इसी चीज को आज के 2500 साल पहले, आज के 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध
जिनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब उनको बोध हुआ, जब उनके अंदर चेतना जगा, जब उनके अंदर ज्ञान का प्रवाह हुआ, तो उन्होंने चार और आर्य सत्य जिसकी खोज बहुत पहले से कर रहे थे, उनके अंदर एक जिज्ञासा थी, एक चाहत थी, और उस जिज्ञासा और चाहत के लिए वो जो भटक रहे थे, प्रश्न का जो जवाब चाहते थे, उत्तर चाहते थे, समाधान चाहते थे, उस उत्तर का समाधान जब मिला उनको, तो वो प्रश्न क्या था? वो प्रश्न था कि जीवन में दुख है, जीवन में दुख है, और दुख का कारण है, और कारण का निवारण है, और निवारण के लिए उपाय है। दुख का कारण है, दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और निवारण के उपाय हैं। और जब इस चीज को उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, जब उनको बोध हुआ, बोध गया जिसका पुराना नाम उरुवेला था, बोध गया का पुराना नाम उरुवेला था, और जिस नदी के तट पर उनको बोध हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस नदी का नाम निरंजना नदी था, जो वर्तमान का फल्गु नदी है। निरंजना नदी के तट पर जब उनको ये बोध हुआ, तो क्या बोध हुआ? यही कि हर समस्या का समाधान है, और वो समस्या का समाधान त्रिशरण के माध्यम से, पंचशील के माध्यम से, अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से उस समस्या का आप समाधान कर सकते हैं। तो उन्होंने त्रिशरण का पाठ दिया, त्रिशरण का मार्ग दिया कि इस मार्ग पर चलकर आप इसको जीवन में अमल करके, आप इसको जीवन में उतार करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं, आपका परिवार हमेशा खुशहाल रह सकता है। क्या था? बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी हम बुद्धि के शरण में जाने की इच्छा ग्रहण करते हैं, हम बुद्धि की शरण में जाने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि। यदि जो इंसान, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग हो, चाहे किसी भी धर्म या जाति से बिलोंग करते हो, अगर किसी भी जाति या धर्म से बिलोंग करते हैं, या किसी भी स्त्री या पुरुष या बुजुर्ग हैं, अगर वो बुद्धि की शरण में जाते हैं, ज्ञान की शरण में जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि ज्ञानवान व्यक्ति, बुद्धिवान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति अगर कोई भी कार्य करेंगे, उसके परिणाम अच्छे होंगे। आज आप इस चीज को जानते हैं कि भारत कभी विश्व गुरु था, भारत कभी विश्व गुरु था। आपने अपने पूर्वजों के माध्यम से, अपने गुरु के माध्यम से, इतिहासकारों के माध्यम से, अपने दादा दादी नाना नानी के माध्यमों से आपने सुना कि भारत कभी विश्व गुरु था। लेकिन क्या आपने जानने की कभी कोशिश की? क्या आपने प्रयास किया? क्या आपके अंदर इस तरह का जिज्ञासा उत्पन्न हुआ कि अगर भारत विश्व गुरु था तो किन कारणों से था? भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता था? तो पहला चीज हमने कहा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, नॉलेज। आज के 2500 साल पहले, लगभग 2300-2400 साल पहले, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, पूरी दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी था, नालंदा यूनिवर्सिटी था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था। पूरी दुनिया से लोग भारत में आते थे और भारत से ज्ञान प्राप्त करके, शिक्षा प्राप्त करके, नॉलेज को प्राप्त करके पूरी दुनिया में जाते थे और ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में फैलाते थे। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने पहली चीज कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि। आप बुद्धि के शरण में जाओ, तभी आपका विकास होगा, तभी आपका कल्याण होगा, तभी आपके घर में सुख और शांति होगी।
ये पहला बुद्धं शरणं गच्छामि। इस गांव की भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। इस गांव में आज के लगभग 50 साल या 60 साल पहले आप बैक में जाइए, जिस घर में शिक्षा का शुरुआत हुआ होगा, जिस घर में लोगों ने शिक्षा पर बल दिया होगा, जिस घर के गार्जियन लोग 2 रोटी कम खाते होंगे, कम कपड़े पहनते होंगे, मेहनत मजदूरी परिश्रम करके अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते होंगे, आज उन्हीं का घर इस गांव में सबसे आगे होगा। ये 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जिस घर में शिक्षा हुआ उसी घर में नौकरी हुई, उसी घर में विकास हुआ, उसी घर में पैसे आए, उसी घर में समृद्धि हुआ, उसी घर का मान सम्मान आ जागे है। इसलिए बुद्धं शरणं गच्छामि। पहला, अगर तथागत गौतम बुद्ध को आप मानते हैं आदर्श, तो हर घर में शिक्षा की ज्योति जलनी चाहिए। इसलिए बुद्धं शरणं गच्छामि। दूसरी चीज उन्होंने कहा धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म मतलब प्रकृति, धम्म मतलब मार्ग। आप धम्म के रास्ते पर चलिए, प्रकृति के रास्ते पर चलिए, प्रकृति के मार्ग पर चलिए। और वो धम्म क्या था? वो धम्म ये था कि आज के बहुत साल पहले हर इंसान आदि मानव था। जंगल पहाड़ में रहता था, पहाड़ की गुफाओं में कंदराओं में रहता था, इंसान कंदमूल खाता था। उस समय कोई देवी देवता नहीं थे। आप सभी पढ़े होंगे कि इंसान कभी आदि मानव था। तो जब आदि मानव था तो उस समय कोई भी देवी देवता नहीं थे। तो फिर किसकी पूजा होती थी, किसकी उपासना करते थे, किस मार्ग पर चलते थे, किस रास्ते को अपनाते थे? तो जब इंसान आदि मानव था, जंगल में, पहाड़ में, गुफाओं में, कंदराओं में जब इंसान रहता था, तो उस समय प्रकृति के मार्ग पर चलते थे। और प्रकृति कभी इंसान के साथ भेदभाव नहीं करता है। प्रकृति के मार्ग पर जैसे सूर्योदय हुआ, तो जैसे ही सूर्योदय हुआ तो हर घर में समान रूप से प्रकाश जाता है। अगर सूर्योदय हुआ तो चाहे वो 5 तल्ले का बिल्डिंग हो, चाहे वो फूस की झोपड़ी हो, सब में समान रोशनी जाता है। कभी भेदभाव हुआ? नहीं हुआ। यानी सूर्य का प्रकाश प्रत्येक घर में समान रूप से जाता है, कोई भेदभाव नहीं होता है। अगर एक मजदूर व्यक्ति, एक खेत में सब्जी उपजाने वाले किसान या हल चलाने वाला कोई भी किसान अगर धूप में काम करते हैं, धूप में बैठते हैं, तो उनको भी विटामिन डी मिलती है। और कोई भी भारत का सबसे अमीर व्यक्ति भी अगर धूप में बैठेंगे तो उनको भी विटामिन, कि ऐसा नहीं है कि भारत के अमीर व्यक्ति को विटामिन बी मिलना शुरू हो जाएगा और किसान को विटामिन डी मिलेगा। ऐसा है क्या? नहीं है। यानी प्रकृति ने कभी भेदभाव नहीं किया। इसलिए इंसान आदि मानव प्रकृति के मार्ग को अपनाता था, प्रकृति के रास्ते पर चलता था, यानी धम्म के मार्ग पर। सूर्य को ही साक्षी मानकर, चूंकि उजाला मिलती थी, रोशनी मिलता था, और जब जंगल पहाड़ में आप रहते थे, कंदराओं में रहते थे, उस समय रात्रि से, अंधकार से जब उजाला मिलता था तो आप निर्भीक और निडर बनते थे, डर और भय समाप्त हो जाता था। इसलिए लोग उनको आराधना करता था, सम्मान करता था, पूजता था। जिस समय इंसान आदि मानव थे उस समय न टुल्लू पंप था, न उस समय चापाकल था, न उस समय किसी के घर में हीरा बोरिंग था, न आज जो आप भेसलरी का पानी पी रहे हैं और ये आरओ का जो कैंट लगा हुआ है वो कैंट भी नहीं था। क्या था? नदी का पानी लोग पीते थे। किस चीज का पीते थे?
नदी का पानी पीते थे। और नदी का पानी इंसान के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, जरूरतों को पूर्ति करता था। चाहे वो स्नान करना हो, चाहे उसका खाना बनाना हो, चाहे पानी को पीना हो, कोई भी, चाहे कपड़ा धोना हो या बर्तन धोना हो। सारे लोग, जिस समय कुआं नहीं था, जिस समय टुलू पंप नहीं था, जिस समय चापाकल नहीं था, हीरा बोरिंग नहीं था, सभी लोग नदी में जाकर के स्नान करते थे और बर्तन धोते थे, कपड़े धोते थे। यानी जीवन जीने के लिए आपको जीवन का रास्ता, नदी जो था आपकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता था, वो प्रकृति प्रदत्त था। इसलिए लोग नदी की पूजा करते थे, आराधना करते थे। और जो पेड़ होता है, वृक्ष, वो कभी भेदभाव नहीं करता है। करता है क्या? चाहे आप अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो या सिख हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो, अगर पेड़ से आम निकला है तो सबको मीठा ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप अमीर हैं तो मीठा लगेगा और अगर कोई मजदूर है तो उसको खट्टा लगेगा। वो समान रूप से उसका स्वाद, मिठास मिलता है, कोई भेदभाव नहीं है। चाहे वो एक अमीर व्यक्ति पेड़ के छांव में बैठे, उतना ही शीतलता बरगद या वृक्ष के नीचे या पीपल के नीचे मिलता है ऑक्सीजन, जितना एक साधारण किसान, साधारण गरीब उस वृक्ष के नीचे बैठता है, उसको भी उतना ही शीतलता और उतना ही ऑक्सीजन मिलता है। यानी धम्म के रास्ते पर, प्रकृति के रास्ते पर तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि इस मार्ग को अपनाओ और इसके शरण में जाओ। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि के शरण में, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म के शरण में, और संघं शरणं गच्छामि। संघ मतलब संगति, अच्छे लोगों की संगति में जाएं। अगर आप अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे, अच्छे लोगों के संगठन में रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ जुड़ करके रहेंगे, तो आप में अच्छी गुण आएगी, आप में नैतिकता आएगा, आपके अच्छे व्यवहार, विचार, आचरण और स्वभाव होगा। और जब अच्छे गुण, अच्छे व्यवहार, अच्छे सोच, अच्छा स्वभाव, अच्छा आचरण होगा तो निश्चित रूप में आपका घर का विकास होगा। इसलिए संघं शरणं गच्छामि। अगर आप दारू पीने वाले की संगति में रहेंगे तो दारू पीना सीखेंगे, अगर ताश खेलने वाले लोगों की संगति में रखेंगे तो ताश खेलना सीखेंगे, अगर जुआ लोग खेलने वाले की संगति में रहेंगे तो आप जुआ खेलेंगे, और अगर पढ़े लिखे विद्वानों के संग में रहेंगे, अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, तो हमेशा आप अच्छी बात सीखेंगे, अच्छे गुण सीखेंगे और निश्चित रूप में आप अच्छा व्यवहार और अच्छा आचरण करेंगे। और जैसा आपका व्यवहार होगा, जैसा आपका आचरण होगा, जैसा आपका सोच होगा, वैसा ही आपके बच्चे, आने वाले आपकी पीढ़ी की सोच होगी। इसलिए संघं शरणं गच्छामि, अच्छे लोगों के संग में, अच्छे लोगों की संगति में जानी है। और आज इसकी बहुत जरूरत है। लेकिन विषमतावादियों ने आपके अंदर इस तरह का आपके अंदर आडंबर, ढोंग, इस तरह का आपके अंदर बहुत सारे वैसे चीज आप में समाहित कर दिया है, आप में स्थापित कर दिया है, आपके अंदर कूट कूट करके भर दिया गया है कि आप सही रास्ते से भटककर और आप गलत रास्ते पर चले गए। इसलिए त्रिशरण तथागत गौतम बुद्ध का जो 2500 साल पहले का दिया हुआ धम्म मार्ग है, इसलिए त्रिशरण को जीवन में अपनाना है। उसके बाद पंचशील का मार्ग दिया। पंचशील क्या है? पानातिपाता वेरमणि शिखापदं समादयामि। पानातिपाती मतलब हम किसी का अकारण हिंसा नहीं करेंगे, हम किसी का अकारण हिंसा नहीं करेंगे, हम किसी की हत्या नहीं करेंगे। और जब हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे,
तो हम पर दफा 302 लागू नहीं होगा, हम कभी केस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम कभी थाना पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम कहीं वकील के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हमारा पैसा बर्बाद नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप किसी की हत्या करते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, किसी का मर्डर होता है, तो क्या होता है? दफा 302 लागू होता है, आजीवन कारावास या फांसी की सजा होती है। तो हम किसी की हत्या नहीं करेंगे। पानाति पाता वेरमणि शिखा पदं क्षमादयामि, अदिन्न दाना वेरमणि शिखा पदं क्षमादयामि, मतलब हम चोरी नहीं करने का शिक्षा ग्रहण करते हैं। जब इंसान चोरी नहीं करेगा तो किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगी, और जब हम चोरी करेंगे तो केस मुकदमा, लड़ाई झगड़ा और बहुत सारा विवाद उत्पन्न होगा, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी, और निश्चित रूप में हमको आगे जाना है तो हम बैक कर जाएंगे। बच्चों को पढ़ा लिखा करके IAS IPS PCS अधिकारी बनाना है, इंजीनियर और डॉक्टर बनाना है, शहर में अच्छा मकान बनाना है, आपको जीवन में आगे बढ़ना है। लेकिन जैसे ही आप किसी भी विवाद में फंस जाते हैं तो आपका विकास रुक जाता है। इसलिए चोरी नहीं करने का शिक्षा ग्रहण करते हैं। तीसरा, मूषा वादा वेरमणि शिखा पदं क्षमादयामि, मतलब हम झूठ नहीं बोलने का शिक्षा ग्रहण करते हैं। जब आप एक झूठ बोलते हैं तो उसको छुपाने के लिए आपको 10 झूठ बोलना पड़ता है। जैसे अभी हम तेल्हारा में हैं और फोन आया और हम बोल दें कि हम तो अभी औरंगाबाद हैं, तो औरंगाबाद में पूछ देंगे कि अच्छा ये बताइए कि ओवर ब्रिज के पास जाम लगल है का, तब हमको तो झूठ बोलना पड़ेगा फिर, क्योंकि हम तो तेल्हारा में हैं और ओवर ब्रिज के बारे में वो पूछ दिया अगला व्यक्ति, तो फिर झूठ बोलना पड़ेगा। तो बोला नहीं ऐसा है कि अभी हम ओवर ब्रिज से कुछ पीछे हैं, फिर एक झूठ नहीं। यानी आपको एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है, और झूठ बोलकर याद रखना पड़ता है और सच बोलकर भूल जाना पड़ता है। अगर आप सच बोलते हैं तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप कहीं झूठ बोले हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अमुक व्यक्ति को हम झूठ बोले हैं, उसके बारे में हमको जवाब देना होगा। चूंकि औरंगाबाद बोले हैं तो औरंगाबाद के बारे में जवाब देना होगा नहीं। तो इसलिए मूषा वादा वेरमणि शिखा पदं क्षमादयामि, हम जीवन में झूठ नहीं बोलने का शिक्षा ग्रहण करते हैं। और उसके बाद कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिखा पदं क्षमादयामि, अगर कोई भी स्त्री, अगर कोई भी पुरुष अगर किसी के साथ व्यभिचार करते हैं, गलत आचरण करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, तो निश्चित रूप में उसका परिणाम अच्छे नहीं होंगे, उसके परिणाम गलत होंगे। आज जो बलात्कार हो रहा है, आज जो मंदिरों में रेप हो रहा है, आज जो चलती बस में घटनाएं घट रही हैं, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि हमारी माताएं बहनें भी जिम्मेवार हैं कि नहीं है? नहीं है। जब बेटा घर से निकलता है तो कभी नहीं पूछते हैं कि हाँ बाबू कहाँ जा रहे हो, और जा रहे हो तो बढ़िया से जाना और समय से घर लौट जाना। बोलते हैं? नहीं बोलते। लेकिन अगर वही बेटी घर से जाती है तो बोलती है कि मैया बढ़िया से जई है और बढ़िया से घर आई है। यानी अच्छे से जाना है और अच्छे से घर आना है। अगर बेर डूब जाए, अगर आपकी बच्ची, आपकी बहन, हमारी माताएं बहनें घर नहीं लौटती हैं तो चिंता बढ़ जाता है। 10 बार कॉल करते हैं, 10 बार सोचते हैं कि अभी तक बेटी हमारी नहीं आई, हमारी बहन नहीं आई। करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन 10 बजे तक भी बेटा घर नहीं आवे तो कोई चिंता फिक्र नहीं करते। भेदभाव है ना। अगर वो घटना घट रहा है, रेप का, बलात्कार का, मर्डर का, हत्या का, तो वो कौन कर रहा है? कोई ना कोई लड़के कर रहा है ना।
तो जो संस्कार आप अपनी बच्चियों को देते हैं, जो संस्कार आप अपनी बहनों को देते हैं, जो संस्कार माताओं बहनों को आप देते हैं कि अच्छे से जाना है और अच्छे से आना है, बेर डूबे से पहले घर आ जाना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा पर आ जाए, क्या यही बात अपने बच्चों को समझाते हैं? नहीं। क्यों? भेदभाव तो आप ही करते हैं ना, इसलिए घटनाएं घट रही है। इसलिए इस बात को हर घर में, हर गार्जियन को, हर माताएं बहनों को अमल करना चाहिए कि जो संस्कार बच्चियों को देते हैं वही संस्कार बच्चों को भी दें। और जब यह संस्कार बच्चों में देंगे, यह संस्कार पूरे परिवार में आएगा, तो मैं समझता हूं कि किसी के घर में भी कोई भी अप्रिय घटना, किसी भी प्रकार का कोई समस्या, कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा। उसके बाद शूरा मेरे मज्जा पमाद ठाना वेरमणि शिखा पदम समादयामि, मतलब कच्ची पक्की शराब का हम सेवन नहीं करेंगे, हम किसी भी प्रकार का नशावान वस्तु का सेवन नहीं करेंगे। अगर हम जीवन में नशावान वस्तु का सेवन करते हैं तो निश्चित रूप में नशा करने के बाद स्वाभाविक है कि नशे में धूर्त होते हैं और आपको सही और गलत का अंदाजा नहीं लगता है, आप विवाद में पड़ जाते हैं, आप शब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, कोई अनैतिक घटनाएं घट जाती है, अनैतिक कार्य होता है जिसके वजह से पूरे परिवार में अशांति हो जाता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है। दारू पी करके आ रहे थे, प्रशासन मुंह में लगा करके चेक कर दिया, अब उसमें अल्कोहल की मात्रा पाई गई, आपको पकड़ कर करके जा कर करके बंद कर दिया। अब परिवार का टेंशन बढ़ गया कि कैसे छुड़ावे, बेल कराना है ना, घर में खर्ची है कि नहीं है, बच्चे के पैसा देने के लिए फी है कि नहीं है, किताब का कॉपी के लिए पैसा है कि नहीं है, इलाज कराने के लिए पैसा है कि नहीं है। अब उस सब समस्या को छोड़ दीजिए, एक नया समस्या उत्पन्न हो गया कि पैसा व्यवस्था कीजिए और जाके चालान भरिए और तब जाकर के उनको कोर्ट से छोड़ा के लाइए। अगर उसी के जगह पर अगर आप दारू न पी कर करके अगर घर पे फल लेकर के आएंगे, कोई साग सब्जी लेकर के आएंगे, अच्छा मर मिठाई लेकर के आएंगे, तो आपकी पत्नी अगर गुस्सा में होगी तो कुछ मत कीजिएगा, बिना गरले को रसगुल्ला मुंह में डाल दीजिएगा, दिन भर का जितना गुस्सा होगा वो सब खत्म हो जाएगा, सब समस्या समाधान हो जाएगा। नहीं तो समस्या तो इंसान बाजार से खुद लेके आता है, समस्या खुद बाजार से लेके आता है और घर पर आने के बाद कहता है कि घर में विवाद होता है, घर में लड़ाई होती है, घर में कलह होता है। अरे होगा ही, लाना था रसगुल्ला और आप आगे कोची लेकर के। इसलिए इस बात का ख्याल रखें। इसीलिए आज के 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया था, त्रिशरण और पंचशील का पाठ दिया था कि उस पंचशील को आप जीवन में उतारें, आपका जीवन, आपका परिवार, आपका घर धन्य हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा, घर में अमन और शांति रहेगी। तो इसलिए आज भी हमारी माताएं बहनें जब आपस में विवाद होता है, बहस करती हैं, तो जानते हैं क्या बोलती हैं? तोर दीदा में सील है, अभी भी गाली देती हैं, तोर दीदा में सील है। सील का मतलब, शील का मतलब भगवान तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया पंचशील, 5 गो सील। सील मतलब होता है गुण, सील मतलब होता है विचार, सील मतलब होता है व्यवहार, सील मतलब स्वभाव, सील मतलब आचरण। आपको जो भगवान बुद्ध का 5 गो जो सील है, जो अच्छा गुण, अच्छा व्यवहार, अच्छा सोच, अच्छा विचार, क्या ये गुण आप में है? नहीं है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि तोर दीदा में सील। तो अगर हमारी माताएं बहनें अगर इस श्रद्धांजलि सभा में अगर अष्टांगिक मार्ग को अपनाएंगे,
आप अपने पूरे परिवार में लागू करेंगे, आप अपने बच्चे और बच्चियों को बताएंगे और प्रतिदिन त्रिशरण और पंचशील का पाठ करेंगे, तो ऐसे भी कहा गया है कि जैसा संग वैसा रंग। अगर रोज संगति करेंगे अच्छे गुणों का, अच्छे स्वभाव का, अच्छे आचरण का, तो निश्चित रूप में उसका रंग आपके ऊपर चढ़ेगा। और ये पंचशील जीवन में ग्रहण करना है, और जब ये पंचशील आप ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप में आपका घर का विकास होगा, आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए त्रिशरण और पंचशील को अपनाना है। और एक बात और मैं माताओं बहनों को कहता हूं, वो मैं कहना चाह रहा हूं, आप इस बात को अमल कीजिए। आप सभी के लिए कह रहे हैं, आप लोग किसकी पूजा करते हैं? भगवान का। किसकी पूजा करते हैं? भगवान का। अच्छा, एक बात बताइए कि भगवान का परिभाषा क्या होता है? भगवान का परिभाषा क्या होता है? भगवान कहते किसको हैं? भगवान का डिफिनेशन क्या है? पहले आप भगवान की पूजा करते हैं, तो पहले भगवान, उसके बाद पूजा। अब पूजा का मतलब क्या होता है? पूजा का मतलब है पूरी जानकारी। किस चीज के बारे में? जिसको आप पूज रहे हैं। तो आप पूज रहे हैं भगवान को, अब भगवान के बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है, तो आपका पूजा सही हो रहा है कि गलत? गलत हो रहा है ना। अगर डॉक्टर साहब दवाई दिए हैं कि ये दवा आपको खाना खाने से पहले खा लेना है, और आप जानकारी के अभाव में जो दवा खाना पहले है वो खाना खाने के बाद खा रहे हैं, और जो खाली पेट खाना है उसको आप बाद में खा रहे हैं, आपको फायदा करेगा कि नुकसान? नुकसान करेगा। इसलिए पहले पूरी जानकारी आप रखिए। किसके बारे में? भगवान के बारे में। भगवान कहते किसको हैं? अब प्रश्न आया, तो भगवान उसको कहते हैं जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, ये सब दुर्गुण को दूर कर दिया। वो सारे दुर्गुणों से मुक्त हो गए। जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, विषय वासना कुछ नहीं है, उसको भगवान कहते हैं। तो जो माताएं बहनें आप लोग भगवान को पूजते हैं, उसके बारे में आप जान लीजिए कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है कि नहीं है। अगर है एक भी दुर्गुण, तो वो भगवान की श्रेणी में नहीं है। और जब भगवान की श्रेणी में नहीं है तो उसको पूजा करने की जरूरत। जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और तृष्णा हो, तो असली भगवान कौन है? आप फॉर एग्जाम्पल सर चर्चा कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने चर्चा किया, आप माताएं बहनें भी पूजा करती हैं, बहुत सारे भगवान को करते हैं ना। लेकिन क्या जिसके हाथ में त्रिशूल है, जिसके हाथ में भाला गड़ासा है, जिसके हाथ में चक्र है, वो आप चक्र से किसी की हत्या होगी कि किसी का भला होगा? हत्या होगा ना। तो हत्या का दफा 302 लगता है, मालूम है ना, आजीवन कारावास या फांसी। तो आप जितने भी देवी देवता को पूजते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 मिनट समझाना चाहता हूं। राम की पूजा करते हैं, राम ने हत्या किया कि नहीं? तो हत्या करने वालों को क्या बोलते हैं? हत्यारा। हत्या करने वाले को हत्यारा कहते हैं। तो हत्या जो जिसने किया वो भगवान कैसे हो गया? वो हत्यारा है। दफा 302 लागू होना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, अब आजीवन कारावास होना चाहिए। अगर उसने फांसी का सजा नहीं दिया तो आप उसको उठा कर करके नाक मुंह बांध कर कर करके और उसको फांसी की सजा दे दीजिए, क्योंकि हत्या करने वाला हत्यारा होता है। नहीं, हत्या करने वाला हत्यारा। अगर आप जिनके बारे में भी आप पूजा करते हैं, भगवान मानते हैं, आप उसके बारे में देखेंगे उनमें क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। लेकिन पूरी दुनिया में एक ही भगवान हुए
जिनको तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, किसी भी प्रकार का कोई तृष्णा नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया में भगवान हैं तो तथागत गौतम बुद्ध हैं। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध को साक्षी मानकर आप सबों को पूजा करना है। उनका जो अष्टांगिक मार्ग है उसको जीवन में उतारना है, अमल करना है। और सच्ची श्रद्धांजलि, जो आज श्रद्धांजलि सभा है, सच्ची श्रद्धांजलि स्मृति से समुद्री कुंवर जी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जो भी उनके आज यहाँ पर बैठे हुए, चाहे उनकी बच्ची हैं, उनका पोता पोती, नाती नतनी या इष्ट परिवार जितने भी हैं, उनके घर के जितने भी लोग, भाई भतीजे लोग हैं, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी समुद्री कुंवर जी का और स्मृति शेष रामकरण मेहता जी का, जब इनके जीवन का कुछ सोच होगा, कुछ सपना होगा, कोई संकल्प होगा कि मेरे घर में भी बच्चे पढ़ करके आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बने, समाज सेवी बने, समाज में आगे बढ़े और अपना गांव का, अपना समाज का, अपना परिवार का नाम रोशन करें। अगर उनके अधूरे कार्यों को आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके जिस दिन आगे बढ़ा दीजिएगा, उस दिन उनके सपने साकार होंगे और वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसलिए ये संकल्प लीजिए, अपने अंदर इस तरह का सोच बनाइए कि 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन इनके सपने को पूरा करेंगे। स्मृति से समुद्री कुंवर जी का और माननीय सर चर्चा कर रहे थे बैजनाथ बाबू रामकरण मेहता जी के बारे में। उनके बारे में तो बहुत ज्यादा हमको सानिध्य नहीं मिला है और बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सामाजिक कार्यों को करते हुए, जिस तरह से मान सम्मान के साथ इस परिवार, इस गांव के ही नहीं, इस समाज को ही नहीं, इस समाज के सारे लोगों को, दलित, वंचित, शोषित तमाम लोगों को जो मनोबल देने का काम, आगे बढ़ाने का काम किया है, आप उनके कदमों पर चलें और आप उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें। और यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिस दिन आपके घर में बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे पदों पर जाएंगे। इसलिए ये सच्ची श्रद्धांजलि के अवसर पर आप संकल्प लें इस बात का कि सबसे ज्यादा अपने परिवार को शिक्षा के मार्ग से जोड़ेंगे। हम लोग त्रिशरण और पंचशील का पाठ करेंगे, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देंगे और जितना भी ढोंग है, आडंबर है, जितना भी विषमतावादियों के द्वारा ढकोसला दिया गया है, ये सारे चीज को समाप्त कर करके न हम मानसिक शोषण कराएंगे, न सामाजिक शोषण कराएंगे, न आर्थिक शोषण कराएंगे। हम अपना आर्थिक मानसिक शोषण को बचाते हुए, हम उस पैसे को अपने बच्चों को शिक्षा में लगाते हुए हम आगे बढ़ेंगे, अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए जितने सारे अभिभावक, माताएं, बहनें, आप सभी ग्रामवासियों को पुनः एक बार स्मृति शेष समुद्री कुंवर जी के श्रद्धांजलि सभा के शुभ अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पुनः एक बार आप सबों को नमो बुद्धाय, जय भारत का उद्घोष करते हुए आज की अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भारत।